आज हम सीटेट सीडीपी पेडागोजी कराने वाले हैं, जिस आज की क्लास में आप लोगों को सभी समावेशी शिक्षा और भी क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता से सभी टॉपिकों से इसमें क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास है सीडीपी पेडागोजी, जो सीटेट में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आधारित आज की क्लास बनाई गई है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, जिसमें दृष्टि बाधित बच्चे हों, पिछड़े हों, मंद बुद्धि हों, सभी के लिए समावेशी शिक्षा वकालत करता है। यह अधिनियम निम्नलिखित में से संरचनाओं में से यह अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और 10 में यह लागू हुआ था। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। वह कौन सी शिक्षा उसको कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। कम्युनिकेट दैट शी respects and values all cultures in the classroom। यह संप्रेषित करे कि वह इस कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अगला क्वेश्चन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। They actively participate in different activities and tasks। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी एनकरेज्ड टू आस्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अधिगम, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मक, मूल समाधानों के बारे में आसक्तता, सोच सकता। अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। सीखने में गलतियां होती हैं,
ये सत्य बात है। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है बच्चों की गलतियाँ। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को कैसा भाग होना चाहिए? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है कैसा? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। कैसा है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसको कहते हैं संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो फैमिली एक प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रेन थिंकिंग इज क्वालिटेबिलिटी डिफरेंस फ्रॉम एडल्ट। अगला क्वेश्चन, जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर लिंग क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। कैसा है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? तो लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमे न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा है? एक सामाजिक गतिविधि है। कैसा है? एक सामाजिक गतिविधि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो यह करता है विचारों की अनुत्क्रमणिकता। अगला क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होता है। इसको कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडोलसेंस, किशोर अवस्था। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की समाप्ति 12 वर्ष पर हो जाती है। किशोर अवस्था 12 से 18 होती है। इसका आंसर किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज द मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की कहते हैं। प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता करता है। क्या करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। वर्ल्ड वन, उन्हें संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो वह आता है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास इसके अंतर्गत आता है। तो आज के 30 प्रश्न थे
CTP पेडागोजी जो CTC टेड में पूछे जा चुके हैं पुराने वर्षों में और बार बार ये रिपीट भी होते हैं, वो क्वेश्चन सभी थे इस क्लास में। तो आप लोग Mind5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। Mind5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। Mind5 अकेडमी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।